ठंड में मायका वर्सेस ससुराल की जिंदगी। दिसंबर की जानलेवा ठंड है। नंदिनी सिंक के सामने खड़ी है। नल का पानी बर्फ जैसा ठंडा है। वो बुरी तरह कांप रही है। वो हिम्मत करके अपनी माँ और भाभी के कमरे की तरफ जाती है। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? अब क्या आफत आ गई? चैन से बैठने भी नहीं देती है। माँ, पानी बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियां कट के गिर जाएंगी। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा गर्म पानी कर दीजिए ना। अभी ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे वाह महारानी को देखो, गर्म पानी चाहिए मैडम को। सासू माँ सुन रही हो? लगता है इनके लिए अब अलग से गीजर लगवाना पड़ेगा। नाटक मत कर लड़की, पता है कितनी महंगी हो गई है गैस। और वो वैसे भी ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, आलस नहीं चढ़ता। पर माँ, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। जुबान लड़ाती है, काम तो ठंडे पानी से ही करना पड़ेगा। और सुन ले, अगर कपड़े और बर्तन चमकते हुए नहीं मिले ना, तो आज रात का खाना भूल जा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ। जा, भाग जा यहाँ से। नंदिनी वहां से चली जाती है। नंदिनी के हाथ ठंड से कांप रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से आखिरी बर्तन धोया। तभी कांता और शिखा वहां जाते हैं। कांता के हाथ में कुछ कपड़े थे और शिखा के हाथ में बर्तन थे। अरे ओ महारानी, रुक क्यों गई? क्या लगा छुट्टी हो गई? ये देख, कल रात की पार्टी वाले बर्तन तो रह ही गए। और ये देख, ये धरी और पुराने डोरमैट भी अभी धोने हैं। सर्फ कम डालना, और पानी तो तुझे पता ही है, ठंडा ही चलेगा। माँ, अभी मेरे हाथ बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। प्लीज, ये मैं कल कर दूंगी। कल किसने देखा है? कल हो ना हो वाला ड्रामा मत कर। अभी के अभी साफ कर। हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों माँ जी? बिल्कुल। और खबरदार, जो एक भी दाग रहा तो मुफ्त में पाल रही हूँ तुझे। कम से कम घर तो चमका के रख। नाक मत कटवा देना मेरी, कि बेटी को काम नहीं करना सिखाया। वो दोनों सामान पटक कर चली जाती हैं। नंदिनी रोते हुए अपना काम जारी रखती है। समय बीतता है। हॉल में पूरा परिवार हीटर सामने रखकर चाय पकौड़े खा रहा है। तभी नंदिनी वहां आती है। अरे वाह कांता, आज तो पकौड़ों में मजा आ गया। नंदिनी चाय का कप उठाने ही वाली होती है कि तभी अरे अरे, ये क्या उठा रही है? ये तेरे लिए नहीं है, ये रॉयल चाय है, काम करने वालों के लिए नहीं। भाभी, बहुत ठंड लग रही है, बस आधा कप चाय पीने दीजिए ना। शर्म नहीं आती? बड़ों के बीच में मुंह उठाकर चली आई। जाकर अपना काम कर। गार्डन की घास कितनी बढ़ गई है, दिखती नहीं तुझे? जाओ उसे साफ कर। माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस एक पकोड़ा दे दो माँ, फिर मैं काम कर दूंगी। अरे माँ, दे दो ना बेचारी को, कहीं भूख से मर गई तो पुलिस केस हो जाएगा। चुप करो देवर जी, आदत खराब हो जाएगी इसकी। और वैसे भी ये हमारे साथ बैठकर खाने लायक नहीं है। सही कहा बहू। क्यों रे, तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? निकल जा यहाँ से। जब तक गार्डन साफ नहीं होगा, एक दाना नहीं मिलेगा। जा, बाहर की ठंडी हवा खा, भूख मिट जाएगी। नंदिनी दुखी होकर बाहर चली जाती है। सुबह का समय, कड़ाके की ठंड है। नंदिनी घुटनों के बल बैठकर ठंडे पानी से पोंछा लगा रही है। फर्श गीला है और शीशे की तरह चमक रहा है। तभी दरवाजे से उसके दोनों भाई रवि और विकास जूते पहने हुए अंदर आते हैं। भैया प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, अभी अभी पोछा लगाया है, फर्श गीला है, आपके जूतों से कीचड़ हो जाएगा। अरे चुप कर, हमें ज्ञान मत दे, हम ऑफिस से थक के आए हैं, हवा में उड़कर जाए क्या? रवि और विकास जानबूझकर गीले फर्श पर अपने गंदे जूते रगड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। सफेद फर्श पर काले निशान पड़ जाते हैं। भैया, ये क्या किया आपने? मेरे हाथ सुन पड़ गए इसे साफ करते करते। तभी वहां पर शिखा आ जाती है। अरे ओ महारानी, क्यों चीख रही है मेरे पति पर? वो घर के लाट साहब हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पैर रखेंगे। तूने जुबान कैसे लड़ाई उनसे? शोर सुनकर कांता भी वहां आ जाती है। क्या हुआ? क्यों ये शोर मचा रखा है? देखो ना माँ जी, ये ननद रानी आपके बेटे को घर में घुसने से मना कर रही है। कह रही है फर्श गंदा करते हो। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही बेटे को रोक रही है। ये घर उनका है, तेरा नहीं। तू तो पराया धन है। आज है, कल दफा हो जाएगी। चल चुपचाप दोबारा पोछा लगा। माँ, अब हिम्मत नहीं है, कमर दर्द कर रही है। कमर टूटे या हाथ, मुझे फर्श चमकता हुआ चाहिए। और सुन, अगर अभी साफ नहीं किया तो रात का खाना भूल जा। भूखे पेट सोएगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नंदिनी कांपते हाथों से दोबारा ठंडे पानी से कपड़ा डालती है और पोछा लगाना शुरू कर देती है।
एक दिन की बात है, नंदिनी का जो स्वेटर था वो बिल्कुल फट चुका था। माँ माँ देखो, मेरा स्वेटर पूरा फट गया है। ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज माँ, मुझे एक नया स्वेटर दिला दो, सस्ता वाला ही सही। वाह, शौक तो देखो इनके। पैसा क्या पेड़ पर उगता है? पिछले साल ही तो दिलाया था नया। स्वेटर फट गया तो मैं क्या करूँ? उसी को सिल ले और काम चला। मैं फालतू पैसा बर्बाद नहीं करूंगी उस चीज पर जिसे कल दूसरे घर जाना है। तो क्या माँ, मैं भाभी का वो पुराना स्वेटर पहन लूं? वो तो उसे पहनती भी नहीं है। क्या कहा? भाभी के कपड़ों पर नजर? तेरी इतनी हिम्मत? वो शहजादी है इस घर की और तू अपनी औकात में रह। उसकी उतरन पहनने के भी लायक नहीं है तू। उसकी चीजों पर अपनी मनहूस नजर मत डालना। तो पिताजी का वो पुराना कोट दे दो माँ, मैं उसे पहन लूंगी। ठंड से जान निकल रही है मेरी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ठंड लग रही है ना? रुक कभी, तेरी ठंड निकालती हूँ। कांता नंदिनी का वो फटा हुआ स्वेटर खींचती है और उसे पूरी तरह फाड़कर उसके हाथ में थमा देती है। ले, अब कुछ मत पहन। जब हड्डी तक ठंड घुसेगी ना, तब तुझे अक्ल आएगी। नंदिनी रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। भाभी शिखा अपनी नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपने महंगे सूट और जैकेट धो रही है। तभी नंदिनी वहां आती है। उसके हाथ में घर के बाकी चादरें और कपड़े हैं। भाभी, वो मशीन खाली थी, क्या मैं इसमें घर के बाकी कपड़े और चादरें धो लूं? हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। दिमाग खराब है तेरा? हाँ, ठंड में जम गया है। ये मेरी मशीन है, मेरे मायके से आई है। इसमें तेरे ये फटे पुराने चीथड़े धोकर मैं अपनी मशीन खराब कर लूं क्या? भाभी, बस एक बार भी नहीं। मशीन को हाथ भी मत लगाना, वरना हाथ तोड़ दूंगी। और सुन, तू आ ही गई है तो एक काम कर, वो देख, मेरे कमरे के 2 भारी कंबल रखे हैं, उन्हें धोना है। कंबल? भाभी, वो तो बहुत भारी है, गीले होने पर तो मुझसे उठेंगे भी नहीं। अरे तो क्या हुआ, जवान लड़की है, इतना तो कर ही सकती है। मशीन में कंबल साफ नहीं होते, तुझे हाथों से ही धोने पड़ेंगे। और खबरदार, जो गीजर का पानी गर्म किया तो बिजली का बिल क्या तू भरेगी? ठंडे पानी से धो, रगड़ रगड़ के। जा, शुरू हो जा। नंदिनी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। हे भगवान, आखिर कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे? जब से होश संभाला है, इन नन्हे हाथों ने खिलौनों की जगह सिर्फ झाड़ू और बर्तन ही पकड़े हैं। कभी कभी लगता है मैं इंसान नहीं, बस एक काम करने वाली मशीन हूँ। क्या मेरी किस्मत की लकीरों में खुशियाँ लिखना भूल गए अब? शाम ढल रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। नंदिनी छत पर खड़ी होकर सामने वाले घर में झांक रही है। वहां एक लड़की कुर्सी पर रजाई ओढ़कर बैठी और हंसते हुए फोन पर बात कर रही है। तभी उसकी माँ आती है। उसे प्यार से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े अपने हाथों से खिलाती है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत लिखते वक्त तुम्हारी स्याही खत्म हो गई थी? वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ। उसकी माँ उसे ठंड से बचा रही है और मेरी माँ मुझे ठंड में धकेल रही है। काश मुझे भी कोई एक प्यार से बेटी कहकर बुलाता। तभी नीचे आंगन में भाभी शिखा की आवाज आती है। ओए लड़की, छत पर क्या कर रही है? वहाँ कोई हीरो नहीं आएगा तुझे बचाने? नीचे आ, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। नंदिनी भागते हुए नीचे आती है। पूरा परिवार, माँ, पिताजी, भाई और भाभी नए कपड़े पहनकर तैयार खड़े हैं। सुन, हम जा रहे हैं पार्टी करने। पीछे से तुझे पूरा घर साफ करना है। एक बार नहीं, 2-2 बार पोछा लगाना। अगर लौटने पर मुझे एक भी दिन का या धूल का दिखा ना, तो मेरे हाथों से तो बचेगी नहीं, समझी? सिंड्रेला बनने का शौक है ना, तो अब रगड़ घर। और हाँ, रसोई का सारा काम खत्म करके ही सोना। खबरदार जो आराम किया तो। चलो शिखा, देर हो रही है। पूरा परिवार चला जाता है। लगता है मेरी किस्मत में हंसना लिखा ही नहीं है। मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी गई है। समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, नंदिनी शिखा के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तभी उसके हाथ से एक महंगी नेल पॉलिश टूट जाती है। हाय, मेरी नेल पॉलिश! सत्यानाश हो तेरा, ये मेरी महंगी नेल पॉलिश थी, 2000 की थी। तूने जानबूझकर तोड़ी ना? जलन होती है तुझे मेरे सामान से? नहीं भाभी, वो गलती से हाथ लग गया, मैं साफ कर देती हूँ। कांता भी वहाँ आ जाती है। गलती? तेरी गलतियों का घड़ा भर चुका है। बहुत लाड में आ गई है तू। तुझे तो अब ऐसी सजा मिलेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी और तेरी रूह कांप जाएगी। माची, निकालो इसे कमरे से। आज इसे पता चलेगा कि ठंड क्या होती है। कांता नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे छत की तरफ ले जाती है। माँ नहीं, माँ बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी। माँ प्लीज मुझे छत पर मत भेजो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। कांता नंदिनी को छत पर लाकर छोड़ देती है। मरती है तो मर जा, एक बोझ कम होगा।
आज पूरी रात यही रहेगी, न रजाई मिलेगी न चटाई, यहीं सो इस बर्फीली हवा में, तब तुझे 2000 की कीमत पता चलेगी। कांता छत का दरवाजा बंद कर देती है। छत पर कड़ाके की ठंड है, कोहरा गिर रहा है। नंदिनी एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती है और कांपने लगती है। हे भगवान बचा लो। पूरी रात नंदिनी छत पर ही रही। अगली सुबह नंदिनी छत से नीचे आई। उसका शरीर नीला पड़ गया और वो अभी भी कांप रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कांता दरवाजा खोलती है। सामने पड़ोस की 2 औरतें विमला और सरला खड़ी हैं। कांता बहन जी, ये क्या हो रहा है आपके घर में? कल रात भर छत से रोने की आवाज आ रही थी। इतनी कड़ाके की ठंड में आपने नंदिनी बिटिया को छत पर रखा। देखो बेचारी का क्या हाल हो गया है। भगवान से डरो बहन जी, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, साक्षात देवी। आप अपनी ही बेटी पर ऐसा जुल्म कर रही हो। जानवर भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं रखते हैं। बस बहुत हो गया आपका प्रवचन। आप कौन होती है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? आप अपने घर की रोटियां सेको, यहाँ पंचायत मत लगाओ। हम तो इंसानियत के नाते कह रहे थे। समाज में थू थू हो रही है आपकी। हो रहे दो थू थू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बेटियों को महारानी बनाकर सिर पर नचाती होगी, लेकिन मैं नहीं। मेरे घर के असूल है मेरे लिए। नंदिनी मेरी बेटी है और मैं उसे मारूं या पीटूं, आपको क्या? निकलिए यहाँ से। दोनों पड़ोसने हैं वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय है। नंदिनी अपने कमरे में बैठी फटे हुए स्वेटर को सीने की कोशिश कर रही है। तभी शिखा कमरे में आती है। नहीं यार, ये कमरा ही सही रहेगा। वो ड्राइंग रूम में तो जगह कम है, यही सही रहेगी मेरी जिम। भाभी आप क्या कह रही हैं? ये तो मेरा कमरा है। था, अब तक था। अब मुझे अपनी फिटनेस के लिए एक जिम रूम चाहिए। मेरा वजन बढ़ रहा है और मुझे शेप में आना है। तो मैडम अपना ये कबाड़ उठाओ और वो छत पर शिफ्ट हो जाओ। छत पर? मुझे ये कमरा चाहिए, मतलब चाहिए। शाम तक खाली हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारा सारा सामान मैं बाहर फेंक दूंगी। हम आपके हैं कौन वाली माधुरी दीक्षित मत बन, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। नंदिनी रोते हुए अपने थोड़ा सा सामान बांधने लगती है और छत पर शिफ्ट हो जाती है। सही क्या बहू, वैसे भी इस लड़की ने घर घेर रखा है, बोझ बन गई है छाती पर। वही तो माँ जी, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? मेरे पास एक उपाय है। वो जो बिचौली ने रिश्ता बताया था ना, कर दो। हाँ, पर हमें तो पता ही नहीं कि वो लड़के वाले कैसे हैं, अमीर है, गरीब है या शराबी है। अरे माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अमीर हो या फकीर? हमें तो बस कन्यादान करके गंगा नहाना है, बला टलेगी। आप बस हाँ कर दो बिना जांच पड़ताल के। वैसे भी कौन सा राजकुमार आएगा इसके लिए। सही कह रही है, अंधे कुएं में धक्का दे देते हैं, अपनी किस्मत खुद भुगतेगी। आज ही रिश्ता पक्का कर देती हूँ। समय बीतता है और नंदिनी की शादी हो जाती है। एक लंबी लग्जरी कार एक आलीशान कोठी के सामने आकर रुकती है। घर को फूलों और लाइट्स से सजाया गया है। नंदिनी गाड़ी से उतरती है और सामने महल जैसा घर देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता। तभी सास गायत्री देवी, ससुर राजेंद्र जी और नंद इशिता आरती की थाली लेकर आते हैं। हे भगवान, इतना बड़ा घर, यहाँ के लोग तो और भी ज्यादा घमंडी होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो यहाँ तो सजा भी बड़ी मिलेगी। अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, नजर न लगे। आओ बेटा, अंदर आओ, ये घर अब तुम्हारा है। नंदिनी थोड़े आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अरे भाभी डरिए मत, ये कभी खुशी कभी गम वाला सीन नहीं है जहाँ आपको कोई रोकेगा। अंदर आइए, मैं कब से अपनी भाभी का इंतजार कर रही थी। नंदिनी डरते डरते कलश गिराती है। उसे उम्मीद थी कि कोई ताना मारेगा कि धीरे चलो, लेकिन सब उसे प्यार से देख रहे हैं। उस पर फूलों की बारिश हो रही है। वेलकम होम नंदिनी। चलो चलो बहू, थक गई होगी, इसे कमरे में ले जाओ। इशिता, तू भाभी का ध्यान रख। इशिता और अर्जुन नंदिनी को उसके कमरे में लेकर जाते हैं। कमरा इतना बड़ा है जितना नंदिनी के मायके का पूरा घर था। बीच में बिग साइज बेड है जिस पर मखमली रजाई रखी है। नंदिनी देखो, मैंने रूम हीटर ऑन कर दिया है और बाथरूम में गीजर 24 आवर्स चलता है, तो तुम्हें ठंडे पानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुम चेंज कर लो और आराम करो। बहुत लंबी रस्में थी, थक गई होगी। गीजर, हीटर, मायके में तो पीने का पानी भी ठंडा मिलता था। क्या सच में मेरी किस्मत बदल गई है? अर्जुन बाहर चला जाता है। नंदिनी उस नरम गद्दे पर लेटती है। वो याद करती है अपनी छत की वो ठंडी रातें। वो सुकून से आंखें बंद करती है और उसे तुरंत गहरी नींद आ जाती है। सुबह के 10 बज चुके हैं। खिड़की से धूप अंदर आ रही है। नंदिनी की आंख अचानक खुलती है। वो घड़ी देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, 10 बज गए। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? मायके में तो 5 बजे उठना पड़ता था। आज तो साहस मुझे कच्चा चबा जाएगी। पहले ही दिन इतनी बड़ी गलती।
नंदिनी भागते हुए डाइनिंग एरिया में आती है जहां गायत्री देवी, राजेंद्र जी, अर्जुन और इशिता सब बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। सॉरी माँ जी, वो कैसे आँख नहीं खुली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। अरे मेरी भोली बहू, इसमें सॉरी किस बात की, नई जगह है, थकान थी, नींद आ गई हो गई तो क्या हो गया, ये कोई जेल थोड़ी ना है जहाँ घंटी बजती ही हाजिरी लगानी है। और सो लेती बेटा। आप गुस्सा नहीं है? भाभी चिल करो, यहाँ कोई सास बहू का ड्रामा नहीं चलता है। रामू काका जल्दी से बहू के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और नाश्ता लाओ। आ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठ। गायत्री देवी अपने हाथ से नंदिनी को कुर्सी पर बिठाती है। कुछ देर बाद नंदिनी सभी के साथ नाश्ता करती है। रविवार का दिन है, मॉल से चारों तरफ लाइटिंग है। इशिता नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे एक महंगे शोरूम में खींच कर ले जाती है। अर्जुन, गायत्री देवी और राजेंद्र जी पीछे पीछे मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। ओह माय गॉड भाभी, ये देखो, ये रेड वाला जैकेट आप पर कितना जचेगा, बिल्कुल क्वीन लगोगी, ट्राई करो ना। नहीं इशिता, ये बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। खबरदार, जो दाम देखा तो, हम यहाँ राशन खरीदने नहीं, अपनी घर की लक्ष्मी को सजाने आए हैं। नंदिनी, तुझे आदत डालनी पड़ेगी, जा पहन के देख। पर माँ जी। अरे बहू ज्यादा सोचो मत, ठंड बहुत है इस बार, अपना ख्याल रखना जरूरी है। अर्जुन, इसके लिए वो स्वेटर भी ले लेना। पूरा परिवार नंदिनी को खूब शॉपिंग करवाता है और बाद में पूरा परिवार एक 5 स्टार होटल में खाना खाता है। दोपहर का समय था। नंदिनी आदत के अनुसार डस्टिंग कर रही है। ड्राइंग रूम में बहुत एक कीमती बड़ा सा फ्लावर पॉट रखा है। सफाई करते वक्त नंदिनी का हाथ गलती से लगता है और पॉट नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं साफ कर दूंगी, वो गलती से टूट गया। नंदिनी कांच के टुकड़ों को हाथों से समेटने लगती है। उसके हाथों में कांच चुभ रहा है पर उसे होश नहीं है। गायत्री देवी और अर्जुन आवाज सुनकर दौड़ कर आते हैं। मुझे छत पर मत भेजो प्लीज माँ, वहाँ बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी, मुझे रजाई दे दो। माँ माफ कर दो। भाभी, मैं बिना रजाई के मर जाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है। नंदिनी बेटा, क्या हो गया? कौन भेज रहा है छत पर? अर्जुन देख इसे, क्या हो गया? मत मारो खाना, मत बंद करो, मत मारो, मैं सब काम करूंगी, बस छत पर मत भेजो। नंदिनी शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा। जब नंदिनी शांत नहीं होती तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और नंदिनी को इंजेक्शन देकर शांत करते हैं। देखिए, इन्हें कोई बहुत गहरा सदमा लगा है। ऐसा लगता है कि किसी पुरानी डरावनी याद ने इनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। बहुत डर है इनके अंदर, इनका ख्याल रखिएगा। गायत्री देवी सोफे पर बैठी है। अर्जुन उनके पास खड़ा है। अर्जुन, ये कोई मामूली डर नहीं है। छत, ठंड, रजाई, वो बार बार यही बोल रही थी। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तू अभी जा और पता लगा कि आखिर उस घर में मेरी बच्ची के साथ क्या होता था। अर्जुन नंदिनी के मायके में जाता है और पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है। पड़ोसन विमला अर्जुन को सब कुछ बताती है। अरे बेटा, क्या बताऊं, वो तो राक्षस है, राक्षस। कड़ाके की ठंड में बेचारी को छत पर सुलाते थे बिना बिस्तर के, खाने को नहीं देते थे। वो लड़की नहीं, नौकरानी थी उस घर की। अच्छा हुआ तुम उसे ले गए, वरना वो मर ही जाती। इतना जुल्म एक मासूम जान के साथ, इतनी दरिंदगी, और वो खामोश रही। कांता जी और शिखा जी, आपने इंसानियत की हदें पार कर दी है। अब मैं नंदिनी को इतनी खुशियां दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि वो अपने अतीत का हर एक घाव भूल जाएगी। ये मेरा वादा है। अगली सुबह कमरे में हल्की धूप आ रही है। नंदिनी बिस्तर पर बैठी है। अभी भी वो बहुत बड़ी हुई है। तभी अर्जुन कमरे में आता है, ट्रे लेकर। उसमें चाय और नाश्ता था। मेरी तरफ देखो नंदिनी, अरे डरो मत। वो पॉट टूट गया, बहुत महंगा था ना। कांच के पॉट तो बाजार में 1000 मिल जाएंगे नंदिनी, पर तुम जैसा कोहिनूर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जब तक मैं हूं तो मैं ठंड तो क्या, हवा की झोंका भी परेशान नहीं करेगा। और याद रखना नंदिनी, इस घर का नियम अलग है। दोपहर का समय है। नंदिनी आदत से मजबूर होकर किचन में जाती है और सब्जी काटने के लिए चाकू उठाती है। तभी रामू काका दौड़ कर आते हैं। अरे छोटी मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? अरे चाकू रख दीजिए, ये काम हमारा है। आप तो बस हुक्म चलाइए, मालकिन हैं आप। आदत नहीं जा रही काका, पर ठीक है, आज आप ही बनाइए। नंदिनी किचन से बाहर आती है। हॉल में इशिता किताबों के साथ बैठी है। कम ऑन भाभी, क्लास का टाइम हो गया है। आज हम श्रीदेवी बनेंगे, वो इंग्लिश वाली। चलो बोलो, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? इशिता, मैं नहीं बोल पाऊंगी, लोग हंसेंगे। अरे हंसने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप बस कॉन्फिडेंस रखो, आज भाई की पार्टी है, आपको रॉक करना है। रात को पार्टी चल रही है। नंदिनी एक बेहद खूबसूरत ब्लैक गाउन में अर्जुन का हाथ पकड़कर एंट्री करती है। सबकी निगाहें उस पर हैं। हेलो नंदिनी, नाइस टू मीट यू।
हेलो, नाइस टू मीट यू। ओह वाओ, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। देखा, कहा था ना, मेरी देसी गर्ल जब विलायती मैम बनती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मुझे तुम पर नाज है नंदिनी। सर्दियों की गुनगुनी धूप खिली है। गायत्री देवी हॉल में बैठी हैं, तभी नंदिनी वहां से गुजर। बहू सुन तो, आज धूप बहुत अच्छी खिली है। नौकर बिजी है क्या? तू जरा छत पर धुले हुए कपड़े डाल आएगी? छत शब्द सुनते ही नंदिनी के कदम वहीं जम जाते हैं। उसके दिमाग में वो काली बर्फीली रात का मंजर घूमने लगता है। बर्फीली हवा, अंधेरा और भाभी की वो हंसी। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। छत पर माची वो? हाँ बेटा, बस तार पर डाल दे। नंदिनी भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। वो एक सीढ़ी चढ़ती है, लेकिन उसके पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि अगर वो ऊपर गई तो फिर कोई दरवाजा बंद कर देगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो घबराकर वापस नीचे भाग आती है। अर्जुन पिलर के पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है। अभी भी वो डर इसके अंदर बैठा है। छत इसके लिए सिर्फ एक जगह ही नहीं, एक सजा है। आज इस डर को खत्म करना ही होगा। शाम हो चुकी है, ठंडी हवा चल रही है। अर्जुन और इशिता दोनों नंदिनी के पास आते हैं। चलो नंदिनी, आज ऊपर चलते हैं। नहीं अर्जुन, प्लीज नहीं, वहाँ बहुत ठंड है, अंधेरा है, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है। प्लीज मुझे कमरे में रहने दो। अरे भाभी, डर के आगे जीत है, चलो तो सही। अर्जुन प्लीज, वो लोग दरवाजा बंद कर देंगे, मैं जम जाऊंगी। अरे नंदिनी, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। अर्जुन उसे लगभग खींचते हुए जबरदस्ती छत पर ले जाता है। नंदिनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे वो छत पर कदम रखती है, उसे गर्माहट महसूस होती है। वो धीरे से आंखें खोलती है। छत पर अंधेरा नहीं बल्कि एक अलाव जल रहा है। चारों तरफ लाइट्स लगी हैं, सोफे रखे हैं जिन पर रजाई है, टेबल पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े रखे हैं। राजेंद्र जी और गायत्री देवी आग ताप रहे हैं। अरे आ जाओ बच्चों, पकौड़े ठंडे हो रहे हैं। अरे बहू खड़ी क्यों है? आग ताप ले, देख कितनी अच्छी गर्माहट है। देखा, यह छत सजा के लिए नहीं, मजा के लिए है। ये वो मायके वाली छत नहीं है नंदिनी, ये ससुराल वाली छत है। यहाँ तुम आजाद हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, ये सब तुम्हारा है। थैंक यू अर्जुन, आपने मेरे अंदर का वो डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ओ हेलो लव बर्ड्स, रोमांस बाद में, पहले पकोड़े वरना मैं सारे खा जाऊंगी। नंदिनी आंसू पोंछकर आग के पास बैठती है। ओह भाभी, अब बस भी करो ये डरने वाला सीन। देखो, ये आग स्पेशल आपके लिए जलाई है, किसी हवन के लिए नहीं। और ये पकोड़े, उफ, कसम से इनकी खुशबू से तो मेरी डाइटिंग की बैंड बज गई है। खा लो बेटी और डरो मत। पता है बेटी, हमारे समाज की सोच ही इस ठंड जैसी हो गई है, सिकुड़ी हुई और बेरहम। लोग पत्थर की मूर्तियों को तो रजाई उड़ाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पर घर की जीती जागती लक्ष्मी बेटी को ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि बेटियां बोझ हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जिस घर में बेटी की हंसी नहीं, वो घर नहीं, बस ईंट पत्थर का मकान होता है। सही कह रहे हैं ये, तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची। वो लोग अंधे थे जो हीरे की परख नहीं कर पाए। आज से ये छत, ये घर, ये सब तेरा है। मायके में क्या हुआ उस धुएं के साथ उड़ाते, अब तू इस घर की मालकिन है। अरे वैसे माँ पापा, आप लोग इतनी सीरियस बातें कर रहे हो, मेरा पर ध्यान तो कहीं और ही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि गर्माहट इस आग से आ रही है या मेरी बीवी के इस ब्लशिंग वाले चेहरे से। कसम से नंदिनी, इस आग की रोशनी में तुम एकदम, क्या कहते हैं वो फिल्मों में, कातिल लग रही हो। कुछ भी बोलते हैं, माँ जी हैं सामने। अरे तो क्या हुआ? अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हूँ, पड़ोसन की नहीं। ओ भाई का रोमांस मोड ऑन हो गया। पापा माँ चलिए, हम पकोड़े खाते हैं, इन्हें नैन मटक्का करने दीजिए। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। सर्दियों की धूप के लिए है। नंदिनी अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो डरी और सहमी नहीं, बल्कि बिंदास रहने लगी है। नंदिनी और इशिता बैठकर बातें कर रही हैं और हंस रही हैं। ओह भाभी, बस बहुत हो गई है ये इकोनॉमिक्स की पढ़ाई। मेरा दिमाग अब और मेहनत नहीं कर सकता। सुनो ना, वो कार्तिक आर्यन की नई मूवी लगी है, प्लीज आज शाम को शो बुक करते हैं ना, बहुत मजा आएगा। बहाने मत बनाई इशिता, मूवी तो हम चलेंगे, लेकिन पहले ये बता, कल जो मैंने तुझे गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी समझाई थी, वो याद हुई या वो भी पढ़ाई के साथ उड़ गई? मुझे आज शाम को अर्जुन जी के साथ डिनर पर जाना है, तो हलवा तुझे ही बनाना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। हाय राम भाभी, आप तो पूरी चेंज हो गई हो। मान गए भाभी जी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अरे संगत का असर है मेरी जान, जब ननद इतनी स्मार्ट हो तो भाभी को भी तो अपडेट रहना पड़ेगा। हाँ चल अब उठ और
किचन संभाल, मुझे तैयार होने जाना है। जो हुक्म मेरे आका, डन डना डन डन। गायत्री ही, राजेंद्र जी और अर्जुन दूर बैठकर ये सब देख रहे हैं। देखिए जी, कल तक जो लड़की छत पर जाने से डरती थी और हमेशा डरी ही सी रहती थी, आज कैसे शेरनी की तरह दहाड़ आई है। सच कहते हैं, अगर खाद पानी सही मिले तो मुरझाया पौधा भी पेड़ बन जाता है। अरे बिल्कुल भाग्यवान, जब से नंदिनी आई है हमारे घर में खुशियों की कमी नहीं है। खुश रहो नंदिनी, तुम खुश ही अच्छी लगती हो। रिश्ते अगर सही मिले तो पुराने से पुराना घाव भी भर जाता है। एक औरत के लिए घर वो नहीं जहां वो पैदा हुई, बल्कि घर वो है जहां उसे सम्मान मिला। नंदिनी के मायके वालों ने उसे जो घाव दिए थे वो ससुराल वालों ने मरहम लगाकर भर दिए थे।